हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन राइट सी प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग प्रेशर यूजिंग वान डेर वाल गैस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से सी प्रोग्राम लिखेंगे प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए वान डेर वाल गैस इक्वेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके अंदर हम लिखेंगे कि एज वी नो द वान डेर वाल गैस इक्वेशन, जैसा कि हमको पता है कि जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन होती है वो होती है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है प्रेशर। तो हम क्या करेंगे कि ये जो भी वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे और प्रेशर को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है, वी माइनस एन बी उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो टू कैलकुलेट प्रेशर वी कैन राइट अबाउ इक्वेशन एज बिलो। तो प्रेशर को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, पी इक्वल टू एन आर टी एज इट इज़ रहने दिया अपॉन वी माइनस एन बी, यहाँ इसको भेजा माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये यहाँ से आया इसको जब हमने राइट हैंड साइड में भेजा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो हमारी सी प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर जो हमारा मल्टीप्लाई होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस्टेरिक से, और जो डिवाइड होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से। ठीक है, तो इस तरह से हम जो इक्वेशन है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एन मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ जो एस्टेरिक है उसको हम मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करें। ठीक है, और स्लैश वी माइनस एन मल्टीप्लाई बी, और माइनस ए एन मतलब कि ए एन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई एन। ठीक है, और फॉरवर्ड स्लेस ब्रैकेट के अंदर वी मल्टीप्लाई बाई वी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये फॉर्मूला जो है यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर। अब हम देखते हैं कि हम इसका फ्लो चार्ट किस तरह से बनाएंगे, और फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम इसकी सी प्रोग्राम कैसे बनेंगे वो देखेंगे। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप इसे इस तरह से कुछ स्टार्ट लिख देंगे और उसको ओवल शेप के अंदर बॉक्स के अंदर जो है बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ओवल शेप बॉक्स क्यों बनाया है, यहाँ पे पैरेललोग्राम वाला बॉक्स क्यों बनाया है, और ये रेक्टेंगल क्यों बनाया है, ये सब जो है हम वीडियो जो है फ्लो चार्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो एल्गोरिथम होता है, जो हमारा प्लान होता है किसी भी प्रोग्राम को बनाने का, तो उसके अंदर जो हमें दो तरह से जो है एल्गोरिथम लिख सकते हैं, तो फ्लो चार्ट के माध्यम से, और दूसरा जो होता है हमारा सूडो कोड उसके माध्यम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट इसमें किस तरह से बनेगा और इसको कैसे बनाना है, ये फ्लो चार्ट वाले वीडियो में देखेंगे। वो भी इसी चैनल पर अपलोड की जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट को हम जो है ओवल शेप के अंदर बॉक्स के अंदर पे कर देंगे। इसी तरह एंड को भी ओवल शेप के अंदर पे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट के बाद हमें इनपुट लेंगे वैल्यू ए बी, जो कि वान डेर वाल गैस कॉन्स्टेंट है। उसके बाद हम जो आर की वैल्यू हमें पता है कि वो होती है 0.0821। ठीक है, इसी तरह अब हम वापस इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए हमने ये वाला बॉक्स हमको बनाना होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाना होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे नंबर ऑफ मोल्स यानी कि स्मॉल एन को, वॉल्यूम को जो कि हमारा है कैपिटल वी, एंड टेम्परेचर को वो भी डिग्री सेल्सियस के अंदर, जो कि जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। ठीक है, इसके बाद हम देखिए इसको जो टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेंगे, टी इक्वल टू टी प्लस 273, ये कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो हमने फॉर्मूला पहले देखा था वो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज़। और फॉर्मूला को लिखने के बाद हम जानते हैं कि ये क्या है, थिंकिंग वाला काम है, इक्वेशन को सोल्व करना है, इसलिए हमने इसको इस वाले बॉक्स के अंदर पे किया है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर पे किया है। उसके बाद ये जो फ्लो लाइन का हम यूज़ करते हुए इसमें प्रिंट करवाएंगे पी को। ठीक है, जो यहाँ से हमने पी की वैल्यू कैलकुलेट की है, प्रेशर को प्रिंट करा लेंगे और प्रोग्राम जो है हमारा एंड हो जाएगा। तो इस तरह से फ्लो चार्ट हम बनाते हैं। ठीक है, और फ्लो चार्ट वाले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन सारे बॉक्सेस का मतलब क्या होता है और इनका यूज़ हम कब करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से हमको लिखना है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले आपको सी का जो प्रोग्राम लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सबसे पहले ऊपर हेडर फाइल आती है, फिर मेन जो हम इंक्लूड करते हैं, उसके बाद में आती है हमारी बॉडी। बॉडी के हम वेरियस स्टेटमेंट लिखते हैं। उसके बाद अगर हम मेन पार्ट के अंदर अगर इंट मेन इंक्लूड करते हैं तो हमको रिटर्न वैल्यू भी इसके अंदर डिसाइड करनी होती है, रिटर्न 0 लिखना होता है। ठीक है, बॉडी पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि इसके अंदर हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये क्या होती है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। और कौन आई भी क्या होती है, एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ बेसिक जो होते हैं फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे हम जो कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे इनपुट आउटपुट का, तो वो stdio के द्वारा जो लाइब्रेरी है उसके द्वारा किया जाएगा। इस तरह से हमने हैशटैग इंक्लूड कर लिया कौन io.h को, और उसके बाद हमने मेन के अंदर वॉइड मेन यूज़ किया, इसलिए हम यहाँ पे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने ये ब्रैकेट बना दिया, और उसके बाद में हम जो हमारी वैल्यू है, जो कि हमारे वेरिएबल थे, जैसे कि एन ए बी आर वी टी पी, जो भी हमने वेरिएबल उसके अंदर हमारी इक्वेशन के अंदर आए थे, उसको यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो एन जो होता है मोल्स ऑफ गैस होते हैं, और जो हम जानते हैं कि मोल होते हैं वो जो होती है इंटीजर वैल्यू होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मोल गैस होगी, 2 मोल गैस होगी, तो ये क्या इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि इंट है एन। ठीक है, एन जो है हमारा इंट है। उसके बाद जो हमारे दूसरे थे हमने उसको डिफाइन कर दिया, तो ये सब क्या है, फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यू होती है जिसमें पॉइंट भी होते हैं। ठीक है, तो 1.2 1.3 ये सब जो होती है फ्लोट वैल्यू होती है।
तो यहाँ पे जो हमारी ABRVTP ये जो है फ्लोट वैल्यू, यहाँ पे हमने 2 टेम्परेचर क्यों यूज़ किए, क्योंकि हम इसमें कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस को डिग्री जो है केल्विन के अंदर, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम ये क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं वो बाद में अपडेट हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको सरल बनाने के लिए इसको जो है 2 जो वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने मैं डिफाइन कर दिया कि जो ये फ्लोट वैल्यू है AB, और यहाँ पे आप कोमा लगा के इसमें सबको एक साथ भी डिफाइन कर सकते हो, R और VTP है ना। और उसके बाद हमने यूज़ किया क्लियर स्क्रीन फंक्शन का। ये क्या करेगा कि जो जहाँ पे आपको रिजल्ट शो होंगे वो स्क्रीन को क्लियर कर देगा। उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है। और प्रिंट एफ लिखने का आपको जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो पता होता है कि जो प्रिंट एफ होता है उसके अंदर आप ब्रैकेट के अंदर जो ये दो, इसके अंदर जो है आपकी जो मेन चीज़ होती है जो आपको प्रिंट करवा के दिखानी होती है वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे हमने यूज़ किया बैकस्लैश n का, क्योंकि ये बैकस्लैश n क्या करता है, जो भी आप लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन के अंदर जो होगा शो होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए फॉर गिवन गेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी ए गिवन गेस के लिए वो आप एंटर करोगे, ये आपको शो होगा। उसके बाद आपको स्कैन करना है, स्कैन ऐप का यूज़ करना है। ये क्या काम आता है, तो स्कैन ऐप का यूज़ हम जो डाटा है एंटर करेंगे उसको स्टोर करने के लिए करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारा ए था वो क्या था, एक फ्लोट वैल्यू थी, ठीक है। हमने पहले डिफाइन कर दिया था कि ए जो है फ्लोट वैल्यू है। तो यहाँ पे हम जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे वो फ्लोट वैल्यू के लिए करेंगे। तो फ्लोट के लिए हम यूज़ करते हैं %f का, इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं हम %d का, और कैरेक्टर के लिए %c का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने जो एंड लगाया उसके बाद जो भी हम लिखेंगे उसके अंदर जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो स्टोर की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए के अंदर वो वैल्यू स्टोर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन क्या करता है कि जो सेंटेंस है उसको एंड करने का काम करता है, ठीक है। और ये जो हम चीज़ लिखेंगे, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। और ये भी जो चीज़ है जो भी हमको प्रिंट करना है वो भी हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर बैकस्लैश n के अंदर हम लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ बी फॉर गिवन गेस एज इट इज़। इसी तरह से हम लिखना है कि बी की वैल्यू एंटर कराने के लिए हम ये जो है प्रिंट करवाएंगे ये चीज़, ठीक है। ये हमारी जो आउटपुट वाला स्क्रीन है उस पर ये प्रिंट होके आ जाएगी। और उसके बाद में हम स्कैन एफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर वापस हम जो बी की वैल्यू है वो स्टोर करा लेंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसा मैंने आपको ऊपर समझाया था। उसके बाद वापस हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और एंटर कर लेंगे मोल्स ऑफ गैस के, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सब ये सब जो है एंटर करवानी है वैल्यू, और उसको वापस हम स्कैन कर लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे आप कि हमने %d का यूज़ किया है, क्योंकि ये जो होता है इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, ठीक है। इसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। फिर बाकी हम वहाँ पे कोमा लगा के एंड के अंदर हम जो ये होता है %, इसके बाद में हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो क्या होती है, वेरिएबल होता है, जहाँ पे ये जो वैल्यू हम यहाँ पे इसके बाद में एंटर करेंगे वो जो कि स्टोर होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा लेंगे। इसी तरह वापस हम स्टेटमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हुए हम लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ गिवन गैस, ठीक है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम एंटर करेंगे गैस का। वॉल्यूम एंटर करने के बाद ये हम जानते हैं कि ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %f का यूज़ करेंगे। %, के बाद हम इसमें कैपिटल वी के अंदर इसको स्टोर करा लेंगे और के सेमीकोलन लगा के ये जो है लाइन को जो है ख़त्म कर देंगे। उसके बाद वापस हम प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट है उसका यूज़ करेंगे और इसके अंदर वापस हम जो है टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस के अंदर यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। एंटर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो इसके बाद इसको हम स्कैन कर लेंगे, जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे टी के अंदर, ठीक है। स्मॉल टी के अंदर यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होगा %mv रहेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा आर होता है गैस नियतांक होता है, उसकी वैल्यू जो होती है 0.0821 होती है। इसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इक्वल टू ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करेगा, जो ये वैल्यू है इसको असाइन कर देगा आर के अंदर, ठीक है। आर क्या है, वेरिएबल है जो हमने डिफाइन कर दिया था कि ये फ्लोट है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हो गई हमने सेमीकोलन लगा दिया तो ये लाइन जो हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो भी जो हमारा कंपाइलर इसको नेक्स्ट लाइन के रूप में इसको पढ़ेगा, ठीक है। तो ये हम चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं और चाहे तो ये सेमीकोलन लगाने के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, कैपिटल टी है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला के अंदर। और जो हमने स्मॉल टी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में लिया था उसको हम कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करके डिग्री केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। हम चाहते तो डायरेक्ट जो है कैपिटल टी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर वैल्यू कैपिटल टी के अंदर स्टोर कर देते और यहाँ पे जो वेरिएबल होता वो अपडेट हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा है कि ऐसे इसको डिग्री केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रेशर। जैसा कि हमने फॉर्मूला पीछे हमने देखा तो वही हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है। इसके अंदर फॉर्मूला लिखने के बाद ये क्या होगा, पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा। अब पी की वैल्यू जो है प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। और प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि नेक्स्ट लाइन के अंदर द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है।
तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी प्रिंट होगी वो किस फॉर्मेट के अंदर प्रिंट होगी, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर से हम बता देंगे कि जो वैल्यू हमारे को प्रिंट करानी है वो परसेंट एफ यानी कि फ्लोट वैल्यू प्रिंट करानी है। यहाँ पे हमारी जो यूनिट है वो लिख देंगे हम, और फिर ये इन्वर्टेड कोमा का क्लोज करके यहाँ पे कॉलम के बाद में हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, ठीक है। तो पी जो है ये इसकी वैल्यू जो है प्रिंट कर देगा प्रेशर की यहाँ से, और यहाँ पे हम वापस सेमीकोलन लगा के ये जो स्टेटमेंट है इसको क्लोज कर देंगे, और लास्ट में हम लिखेंगे गेट सी एच, ठीक है। तो गेट सी एच ये क्या काम करता है कि जब हमारी जो रिज़ल्ट वाली स्क्रीन है, एंड स्क्रीन है जहाँ पे रिज़ल्ट शो हो रहा होगा, उसके बाद में अगर आप कोई कैरेक्टर ऐड करते हो तो भी जो हमारी जो स्क्रीन होगी वो क्लोज़ होगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये क्लोज़ नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम गेट कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। ये लिखने के बाद हम वापस के जो ब्रैकेट है ये इसको क्लोज़ कर देंगे, और ये जो हमारा प्रोग्राम है इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोग्राम बना के उसको रन करके देखोगे तो यहाँ पे जो आप वैल्यू एंटर करोगे उसके हिसाब से आपकी जो पी की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू जो होगी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताएं, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।